क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला रोजा किसने रखा था? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग रोजा रखते थे? और सबसे बड़ा सवाल, रोजे की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? ये कोई आम इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हजारों साल पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अल्लाह का हुक्म भी है, नबियों की तौबा भी और इंसान की आजमाइश भी। आज हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल और ईमान दोनों को झकझोर कर रख देगी। तो इस दिलचस्प सफर को पूरा सुनिए, क्योंकि आज हम सिर्फ रोजे की हकीकत ही नहीं, बल्कि उस पहले इंसान की कहानी भी बताएंगे जिसने दुनिया का सबसे पहला रोजा रखा था। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको पता है कि रोजे का सबसे बड़ा इनाम क्या है? और कुरान में रोजे को किस मकसद से फर्ज किया गया है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम गुनाहों में डूबी रही और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने तूफान भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने 40 दिन तक रोजा रखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्हें तौरात मिली उससे पहले उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी 40 दिन तक रोजा रखा था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल-बकरह से साबित होता है कि रोजे की परंपरा इस्लाम से पहले भी थी। सबसे पहला रोजा किसने रखा? दुनिया का सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। जब उन्होंने जन्नत में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गेहूं का दाना खा लिया तो उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने 40 दिन तक तौबा और इबादत की। इस दौरान उन्होंने लगातार रोजा रखा और अल्लाह से माफी मांगी। जब उन्हें धरती पर भेजा गया तो बहुत रोए और तौबा की। अल्लाह ने उन्हें 40 दिन तक इबादत करने और रोजा रखने का हुक्म दिया। 40 दिन बाद उनकी तौबा कबूल हुई और उन्हें हिदायत मिली। इस्लाम में रोजे का हुक्म हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी में आया। यह वही साल था जब मुसलमानों को ज़कात और जंग बद्र की लड़ाई का भी हुक्म दिया गया था। रोजा रखने की अहमियत, रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक इबादत है जो आत्मा को पाक और मजबूत बनाती है। अल्लाह फरमाता है कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह इंसान की आत्मा और शरीर दोनों को सुधारने का एक जरिया है। इस्लाम में रोजे के बहुत सारे मकसद बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अहम इस प्रकार हैं। तकवा, परहेजगारी हासिल करना। रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को तकवा, खुदा का डर सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और अपने नफ्स, इच्छाओं को काबू में रखता है तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वह बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। 2. सब्र और हिम्मत की ताकत। रोजा इंसान को धैर्य, सब्र और सहनशीलता सिखाता है। जब कोई इंसान भूख और प्यास सहता है तब उसे एहसास होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की हालत क्या होती है। इससे इंसान के अंदर रहम और मदद करने की भावना पैदा होती है। 3. सेहत के लिए फायदेमंद। आज की साइंस भी मानती है कि उपवास, फास्टिंग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रोजे से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर के विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, दिल की बीमारियों और शुगर जैसी समस्याओं से बचाव होता है। 4. शैतान पर काबू पाना। हदीस में आता है कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर का नफ्स, खुद की इच्छाएं उसे बुराई की तरफ ले जाता है। रोजा इंसान को अपनी इच्छाओं और गलत आदतों पर काबू पाना सिखाता है। 5. नेकी और इबादत की तरफ रुझान। रमजान में रोजा रखने से इंसान के अंदर इबादत का जोश बढ़ता है। वह ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है
और गरीबों की मदद करता है। रोजे से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सबसे लंबा और सबसे छोटा रोजा। दुनिया का सबसे लंबा रोजा उत्तरी यूरोप जैसे नॉर्वे, आइसलैंड में होता है, जहां 20-22 घंटे तक सूरज रहता है। सबसे छोटा रोजा दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली में होता है, जहां केवल 10-11 घंटे का होता है। पहला रोजा रखने वाले बच्चे को क्या इनाम मिलता है? बहुत सी जगहों पर जब कोई बच्चा पहला रोजा रखता है तो उसे रोजा खुशाई कहते हैं और घर में दावत रखी जाती है। एक हदीस में आता है कि अगर कोई रोजे के दौरान झूठ बोले, गीबत करे या गलत काम करे तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं। रोजे की नेकी और जन्नत। हदीस में आता है कि रोजेदार के लिए जन्नत में रैयान नाम का खास दरवाजा है, जिससे सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह खुद कहता है कि रोजे का इनाम मैं खुद दूंगा। रोजा तोड़ने की सजा। अगर कोई बिना किसी सही वजह के रोजा तोड़ता है तो उसे 60 रोजे रखने होंगे या 60 रोजे आए गरीबों को खाना खिलाना होगा। रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि कुरान के नाजिल होने का भी महीना है। इसी महीने में कुरान करीम पहली बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान में आता है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सच्चाई और गलत के बीच फर्क करने वाली किताब है। रमजान के महीने में कुरान से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस महीने में तरावीह की नमाज अदा की जाती है। इसमें कारी लोग पूरे कुरान की तिलावत करते हैं और यह सुन्नत ए मुअक्कदा है। रोजे की कबूलियत की निशानियां। तकवा में इजाफा। अगर रमजान के बाद इंसान गुनाहों से बचने लगे और अच्छे कामों में आगे बढ़े तो समझो कि रोजे कबूल हो गए। इबादत की लज्जत। अगर रोजे के दौरान इबादत करने में दिल लगता है, नमाज में सुकून मिलता है और गरीबों की मदद करने का जज्बा बढ़ता है तो यह भी कबूलियत की निशानी है। गुनाहों से तौबा। रोजे के बाद अगर इंसान अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर ले और सही रास्ते पर चलने लगे तो अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही होती है। रोजे से जुड़ी हदीसें। रोजा ढाल है। हदीस में आता है, रोजा एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और जहन्नम की आग से बचाता है। 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, रोजेदार की, हाकिम ए आदिल की और मजलूम की। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखता है उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान में आता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र। इस रात में जो इबादत करता है उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए रोजेदार को इस रात की तलाश करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। रोजे का असर सिर्फ रमजान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अगर सही नीयत से रखा जाए तो यह पूरे साल हमारी जिंदगी को सुधार सकता है। अखलाक में बेहतरी। रोजा इंसान को सब्र, तहम्मुल और अच्छी आदतें अपनाने की ताकत देता है। नेकियों की आदत। रोजे के दौरान जो नेकियां इंसान करता है, अगर वह रमजान के बाद भी जारी रखे तो यह उसकी कामयाबी की निशानी है। जुनून और मेहनत। रोजा इंसान को तकलीफ सहने और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत देता है, जिससे वह दुनियावी और आखिरवी कामयाबी हासिल कर सकता है। हदीस में आता है कि जन्नत में एक खास दरवाजा होगा जिसे रैयान कहा जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। इस दरवाजे से कयामत के दिन सिर्फ रोजेदारों को बुलाया जाएगा और उनके अलावा कोई इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह हम सबको रोजे रखने, रमजान की बरकतें हासिल करने और तकवा की दौलत से माला माल होने की तौफीक दे। आमीन।